तुझ बिन अवर न कोई। हम मूरख मुग्ध शरणागति कर कृपा प्रभु कृपा करे हर सोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मैं विपिन भैया और सौम्या भाभी के चैनल पे कर रही हूँ। मेरे सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी और बहुत बहुत प्यार। संगत जी, गुरु जी की कृपाएं, गुरु जी की जो लीलाएं, गुरु जी के जो आशीर्वाद और गुरु जी के जो ब्लेस करने के क्षण होते हैं वो अद्भुत होते हैं। वो हमारे कष्ट इस तरह काटते हैं जिस तरह हमें कोई परेशानी नहीं होती है, हमारा कुछ अहित नहीं होता है और हम बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और जब गुरु जी कहते हैं कि तेरे हाथों ही उनका कल्याण होगा जिन्होंने कभी तुझे बहुत दुख पहुंचाया है या तेरे बारे में गलत सोचा होगा, मैं एक एक करके तुझे उनके चेहरे दिखाता जाऊंगा और वो दिखा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि कभी कभी होता है कि गुरु जी ने कहा है कि तुम सबको माफ़ करो, सबको सज़ा देने का मैं दे रहा हूँ, तुम बस अपने मन को साफ़ करो और सबको माफ़ करो। तो गुरु जी, आपकी ये बेटी अपने मन से कोशिश कर रही है कि सबको बिल्कुल 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 माफ़ कर दे। गुरु जी, मेरी तरफ से माफ़ी, आपने कहा है कि तू माफ़ी जारी कर। बाबा, मैं माफ़ी जारी कर रही हूँ। अब मेरे मन में बस उनके लिए कोई कलुषित भाव मत लाना, मेरे भाव को ही ब्लेस करो कि मैं बस अच्छा सोचूं। और जब से आपने कहा है कि तेरे दुश्मन में भी मैं हूँ, तो उनका भी शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल जब रात में गुरु जी जब हमसे कुछ सेवा लेते हैं तो उनके पीछे उनका एक रीज़न होता है पर्टिकुलर, उसी वक्त हमें वो सेवा कर लेनी चाहिए। जब गुरु जी ने मुझे कहा था कि आलू के पराठे बना, आलू के पराठे का मसाला बना के मैंने अपने लाव पाला की प्लेट में रखा था। लाव पाला का वो प्लेट आज का नहीं है संगत जी, मेरी शादी का है, 23 साल पुराना। उस प्लेट में मैंने मसाला निकाल के रखा है भून के आलू का, और मैं उसके पेड़े बना के उसमें भर के पराठे बनाती। अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है चटकने की। मैं माँ से पूछने गई, माँ आपका कोई आवाज़ आई? तो कहती है नहीं। मुझे भी लगा कि कहीं कोई आवाज़ नहीं है। जब मैं देखती हूँ संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे वो प्लेट ही चटक गया है नीचे से, 2 टुकड़े में बट चुका है। और जिसमें मैंने आलू निकाल के रखा था, वो मोटा वाला लाव पाला है संगत जी, तो कोई कांच उसमें नहीं आई। अच्छा रहा। मैंने आलू शिफ्ट किया दूसरे बर्तन में और उस प्लेट का एक छोटा सा कुनमा वो तवे पे गिर गया था, जो क्रॉकरी का, उसको हटाया। और कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था जिसमें प्लास्टिक मिक्सर ग्राइंडर में चल गया था उनका। मिक्सर ग्राइंडर का एक पार्ट चटनी के साथ पिस गया था और उसकी वजह से अंकल के किडनी का ऑपरेशन करना पड़ा था। शुक्राना बाबा, क्या पता आपने वही कष्ट हमारा काटा होगा। और बहुत थैंक यू गुरुजी, मेरे पे बहुत बड़ी संकट आने वाली थी जो गुरुजी ने उस प्लेट पे काटा। ये तो आपकी बेटी समझ गई। और इतना ही नहीं, उसके बाद क्या होता है कि जो हम लोग मखाने की खीर बनाए थे, बच्चे मेरे नहीं खाते हैं, उनके लिए उस दिन का ब्लेस्ड सेवई रखा था फ्रिज में। जब मैंने उसको माइक्रोवेव में गर्म किया तो स्टील के बॉल में ही कर लिया। स्टील का बॉल 2 जगह से जल गया संगत जी, 2 होल उसमें बन गए और वो पूरी तरह से काला काला तो टीका उस पर बन गया। और मान लो गुरुजी ने उस पर नज़र उतार दी मेरे बच्चों की, और सुबह मैंने वो कटोरा फेंक दिया संगत जी। तो कल वो दोनों जो ग्रह कटा है हमारा, बहुत बड़ा जो संकट था, मैंने बताया था विपिन भैया को कि हमारे गेट के आगे कल गुरुजी का टैंकर लगातार लगा रहा। इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा, आपने वो कष्ट घटा मेरा। और हर बार गुरुजी संकेत दे रहे थे कि मंत्र जाप बढ़ा दे, मंत्र जाप बढ़ा दे। मंत्र जाप भी करती रहती हूँ, ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट जाता है। और संगत जी, 5-6 दिनों से गुरुजी जैसे ही मैं उठती हूँ ना, तो मेरे किचन विंडो के आगे में एक त्रिशूल और जय माता दी वाला एक गाड़ी लगा रहता है। ऐसा लगता है कि मानो साक्षात महादेव मेरे लिए, महाकाल और महाकाली मेरे लिए वहाँ पे त्रिशूल लेके खड़े हैं। माता रानी साक्षात है, महिषासुर मर्दिनी साक्षात है।
और अभी भी जैसे मैं संगत रिकॉर्ड कर रही हूँ किचन में खड़े होके ही, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था कि अभी ये सत्संग शेयर करके तू जाएगी। और संगत जी अभी मेरे सामने में ना एक बिल्कुल ऑरेंज कलर का डॉगी निकला है और एक एकदम ब्लैक। ऑरेंज कलर के डॉगी को हम काल भैरवी का रूप कहते हैं और ब्लैक कलर को काल भैरव का। तो साक्षात मेरे सामने में दोनों ने दर्शन दिए हैं। बहुत दिनों से डॉगी की सेवा नहीं कर पाई हूँ, तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, जब वो सेवा आपको लेना होगा आप ले लेना बाबा। उड़द की दाल की रोटी भी गुरुजी ने कहा है डॉगी को खिलाने के लिए। ज़रूर करूँगी बाबा, मैं ये सेवा तो मैं डेफिनेटली करूँगी और इस साल के अंदर ही करूँगी, ताकि नया साल बिल्कुल शुभ शुभ और सुखद हमारा बीते। वैसे भी आपके साथ तो हर क्षण दुख में भी सुख है। और बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना। मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी प्लीज़ आप सुमन से शुक्राने की सेवा ले लेना, और गुरुजी ने वो कर दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके जो अपने कष्ट हैं, उनकी जो अपनी जर्नी है वो बहुत अच्छे से बीते, बहुत अच्छी रहे गुरुजी के साथ, क्योंकि हम सबकी अलग बॉन्डिंग है, अलग जर्नी है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तेरा भाणा मीठा लागे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, सर्वदा कल्याण करना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भला। शुक्राना बाबा, जय हमें गुरुजी। रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत डिवाइन शुक्राना सत्संग है। कुछ ऐसे एहसास, कुछ ऐसे पल और कुछ ऐसे जो कहते हैं गुरु जी हमें समझा देते हैं, बुझा देते हैं, दिखा देते हैं प्रैक्टिकली सामने में लाके कि देख एवे होना था, देख तन मैंने एवे ब्लेस किता, शुक्राना किता कर, शुक्राना किता कर। तो शुक्राना क्यों नहीं कर दी, जल्दी जल्दी शुक्राना किता कर। हुण तेरा कष्ट कटने का टाइम वेला आ गया है बेटा, शुक्राना बढ़ा दे, शुक्राना कीता कर। सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। संगत जी कई दिनों से गुरुजी मुझे कह रहे थे कि तू ना अपना ख्याल रख, अपना ख्याल रख और अपने बच्चों का ख्याल रख। बार बार कह रहे थे, बार बार कह रहे थे। और परसों क्या हुआ था ना, परसों रात में मिडनाइट 3 बजे के लगभग में, 2:30 बजे के बाद 3 बजे के लगभग में मेरे दोनों ना मतलब सीने में बहुत ज़ोर से खुजली होने लगी थी। और संगत जी ये एक इंडिकेशन होता है जो अगर आपके जैसे मम्मी के ब्रेस्ट में होने लगता है इचिंग, तो वो आपके बच्चों पे कोई कष्ट होता है जो उस रूप में होता है। नॉर्मली आपका पेट, हाथ पैर कोई भी खुजली हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके ब्रेस्ट में खुजली हो, ब्रेस्ट एरिया में, तो आप समझ जाओ कि वो आपके बच्चों पे कोई कष्ट है। और संगत जी आपको बच्चों के लिए ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझसे क्या एक काम करवाया कि हमारे बच्चों का जो जिस रूम में हमारे बच्चे रहते हैं, उस रूम के दरवाजे पे गुरुजी ने मुझसे फिंगर से ओम लिखवाया उस दिन। हाँ, और एक और सेवा ली गुरुजी ने मुझसे कि उस रूम के बाथरूम की सफाई करवाई, बच्चों के रूम की। और बच्चों के रूम में मुझसे सफाई करवाया, पोछा लगवाया, जिसमें से कि बहुत सारे बाल निकले संगत जी। उनके वॉशरूम से भी बहुत सारे बाल निकले, और सिर्फ फ्लोर पे नहीं, उनके ना टाइल पे भी चिपके चिपके बाल मिले। तो मैंने बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की। और मेरे बच्चों का ना जैसे गीजर लगा उसी दिन, तो गीजर तो लग गया और साथ के साथ में बच्चों के ना वॉश बेसिन में पानी आना बंद हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रह गया बाथरूम में। और मैंने बुलाया भी प्लम्बर को तो वो नहीं आया, वो ब्लॉकेज में ही रह गया। और उसको हम ठीक नहीं करा पाए, कितना भी हम कॉल कर रहे थे प्लम्बर नहीं आया। संगत जी वो प्लम्बर आज आया और आज उसने बच्चों के
उस वॉश बेसिन को ठीक किया और विगत 2 दिनों में बहुत सारे कष्ट कटे हैं। नहीं बता सकती हूँ कितने, क्योंकि कभी-कभी तो समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या-क्या हो जाता है। बार-बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पे जो कष्ट था, उसके जो प्राण पे संकट था, वो मैंने काटा है, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझसे जब घर की सफाई करवाई, तो सोफ़ा वगैरह हटा के मैंने साफ़ किया पूरा। और जब मैं साफ़ कर रही हूँ, उस वक़्त मैंने देखा कि सोफ़ा खिसकाते ही वही येलो एंड वो जो छोटू वाली बटरफ्लाई होती है, सुंदर-सुंदर फेदर वाली, जो लास्ट टाइम भी उसी बटरफ्लाई ने मेरा कष्ट काटा था, जो महाकाली के रूप में आके मेरा फेरा ली थी, वही बटरफ्लाई मेरे मेन सोफ़ा जहाँ पे सुमन बैठते हैं, ठीक उसके नीचे। मतलब जहाँ सुमन बैठते हैं शाम को टीवी देखने, जब से ऑफिस से आते हैं, बिल्कुल उसके नीचे, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं, बिल्कुल उसके नीचे उस बटरफ्लाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो ये क्या है संगत जी, ये कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे महाकाल ने उसी दिन गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि तेरे लिए मैं महाकाल महाकाली किसी का भी रूप ले लूँगा और तेरी रक्षा करूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। उसको मैंने अभी 10 गुरुओं के आगे गुलाब के पंखुड़ियों पे रख दिया है। मैं फिर बाद में उनको डाल दूँगी बिल्व पत्र में। और संगत जी, एक सत्संग और अभी जल्दी जल्दी करना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैं साक्षात तेरे पास आऊँगा गणपति के रूप में, और मैंने इलायची वाली चाय ज़रूर पिलाई। संगत जी, होता क्या है कि हमारे जो माली हैं उनका नाम शिव है, और जो हमारे पहले माली होते थे वो गणेश थे। उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया सरोजनी नगर में। लेकिन आज मेरे माली भैया ने फ़ोन किया, शिव भैया ने, कि मैडम, आज ना आपके पास गणेश जाएगा और तुलसी का पौधा मैंने बाहर में रख दिया है, वो लगा देगा। संगत जी, आते हैं थोड़ी देर के बाद गणेश भैया जो हैं, उनके बेटा बहू और बच्चे को मार दिया गया था एक बार। मुजफ्फरपुर में वो रहते थे, क्योंकि वो लोग जो नीचे इसमें थे, कास्ट में थे, और उनका बच्चा बहुत मेहनत करके बहुत आगे बढ़ रहा था पढ़ाई में, तो वो नज़र पे चढ़ गया था और सबने उनको मार दिया था। उनको देख के मुझे अलग से ही एक करुणा जागती है मेरे मन में। और शंकर जी, जब वो आए तो उन्होंने मेरे पौधे में तुलसी, गमले में पहले वाली तुलसी हटा के ये नई वाली तुलसी लगा दिया। मेरे बेलपत्र को भी निराई कर दी, मेरे दूर्वा को भी कर दी। और जब वो आए तो मैं बहुत खुश हो गई कि गणपति आए हैं। और संगत जी, ऐसा होता है ना कि मैं उनको कुछ खाने के लिए नहीं दे पाई, लेकिन कभी कभी गुरुजी ना ऐसी भी सेवा लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि अगर उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय ज़रूर पिलाई, तो उन्होंने सिर्फ चाय की सेवा ली अपनी बेटी से। मैंने उनसे पूछा, चाय पियोगे आप? तो कहते हाँ, क्यों नहीं पीऊँगा। और संगत जी, मैंने उनके लिए खूब अच्छे से इलायची डाल के चाय बनाई, और 70 रुपीज़ मैंने उनके लिए निकाले और मैंने उनके हाथ में दिए। और मेरे मन था कुछ बिस्किट का पैकेट या कुछ, लेकिन मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मम्मी लोग वहीं बैठी थी और इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये लोग नहीं समझते हैं कि क्या करके हमारा कौन सा कष्ट कटता है, नहीं समझ पाते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मेरे साथ यही मैं और बहुत सारी कृपाएं हुई हैं, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे एक सेवा दी है। वो सेवा कम संपूर्ण करके मैं फिर संगत शेयर करूँगी। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि साक्षात गणपति के रूप में आके उन्होंने मेरा कष्ट काटा और मुझे फिर से एक नवजीवन प्रदान किया। मेरी नई तुलसी माँ आई घर में हमारे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी माँ के आँचल। आप सच में मेरी माँ का आँचल हो। और बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अपने साईं का, अपने प्रभु का, अपने यूनिवर्स का, अपनी समस्त माताओं का। एक और सत्संग प्यारा सा कि आज गुरुजी ने फिर से बहुत सारे मूवीज़ के सॉन्ग सुनाए। अचानक से उसमें एक गाना बजा, पहले तो डार्लिंग आंखों से आंखें चार करने दे,
और ये वाला तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी ना पहले एक आंटी को डार्लिंग कह के बुला लेते थे, तो मुझे बहुत हंसी आ गई। मुझे याद आ गया कि गुरुजी तो और फिर गुरुजी कहते हैं ना कि तेरे और तेरे पति के रिश्ते की नींव पक्की कर रहा हूँ, तो सच में ऐसा होता है। बहुत फ़र्क आ गया है बॉन्डिंग में, सराउंडिंग में, सब कुछ में। सब कुछ के लिए शुक्राना मेरे बाबा का, हर क्षण के लिए शुक्राना मेरे बाबा का, हर क्षण के लिए शुक्राना। और संगत जी एक और बात कि जब उसमें ना एक गाना बजा कि हाँ, वो रात के 2:30 बजे दिल में शहनाई बजे, वो गाना है ना प्रियंका चोपड़ा वाला। तो जैसे ही हुआ कि मुझे याद आ गया कि परसों एग्जैक्ट 2:30 बजे मेरी नींद खुली थी और मैंने वही देखा था कि मेरा वो अंत हो गया है। और फिर से मैंने देखा था कि मैं काली मैया के शरण में हूँ। और शहनाई, क्योंकि मैंने अपनी शादी की वो देखी थी ना, जो मैंने देखा था कि मेरा मुँह दिखाई का रस्म, मेरा गौना हो रहा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही टाइम था। और जब वो गाना बजा कि दिल में शहनाई बजे और पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। सच में गुरुजी से ये पहली और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि इसके बाद ना अंत है, इसका ना ओर है ना छोड़। सब कुछ पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरी माँ, मेरा गुरु, मेरा पिता, सब कुछ मैं इनमें देखती हूँ। सब में इनको देखती हूँ और इनमें तो पूरा ब्रह्मांड देखती हूँ, यूनिवर्स देखती हूँ। तो शुक्राना मेरे पापा। और जैसे ही मैं किचन में गुरुजी के चरण स्वरूप की बलाएं लेके कहती हूँ, गुरुजी सच में आप मेरे पहले और आखिरी मोहब्बत हो, और आपसे आपसे चल के आप तक आऊँ, यही कृपा बरसाना बाबा। और तभी मेरे विंडो पे 3 पैर हटा के बैठ गए संगत जी, और मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना मेरे विपिन भैया, मेरी सौम्या भाभी, मेरे प्यारे सभी संगत परिवार पे बहुत कृपा बरसाना बाबा। मेरा जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सब में पल पल बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। श्री हरिकृष्ण धियाइए तिस तिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नानक आवे थाए, सब थाई होवे सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। जय जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का अपना शुक्राना सत्संग 2:51 पे कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने चरणों में बिठाने का अवसर देने का, शुक्राना सत्संग करवाने का अवसर देने का। गुरु जी, चाहते हुए भी सुबह से भाव तो आते रहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों टलता जाता है। बस अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते हैं, मन यही लगा होता है। लेकिन जो ये काम काज में फंसे रहते हैं, उस वजह से थोड़ी सी डिले हो जाती है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी, क्षमा करें अपने बच्चों को। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ, कोटम कोटि धन्यवाद करती हूँ। कल का ब्लेस्ड दिन आपने मुझे जो दिया, बहुत आपकी कृपा रही। आपने जो मुझे इतना अनमोल तोहफ़ा दिया, आपका सत्संग अटेंड करने का जो आपने मुझे अवसर दिलवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। इतने डिवाइन वहाँ पे शब्द चले, आपकी ब्लेसिंग्स मिली, पायलट आंटी के थ्रू भी जो ब्लेसिंग्स मिली, आपने ही सब जो करवाया गुरुजी, आपकी लीला है। कैसे आपने वहाँ मुझे पहुँचाया, मैं तो जानती भी नहीं थी उन्हें, और पता चला पिछले 15 सालों से वहाँ सत्संग चल रहा है गुरुजी, और 15 साल से मेरे घर के पास आपका सत्संग चल रहा था और आपकी बेटी अनजान थी। आपने जब कृपा करनी थी तभी आपने भाव डलवाया, तभी आपने शिखा बेटी के थ्रू कहलवाया और मेरे को सत्संग अटेंड करने का सुअवसर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। आपका मैसेज आ रहा था 111 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, 111 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। गुरुजी, वाकई में कल जब मैं गई हूँ तो रास्ते में कितनी गाड़ियाँ मुझे 111, 111, 4x1 की गाड़ियाँ मिली।
मुझे लगता है 4-5 बार मुझे ये गाड़ियाँ देखने को मिली हैं मुझके 5-10 के मिनट के रास्ते में। उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, जो आपने मुझे ब्लेस करा था 111, तो उसके दर्शन भी आपने करवा दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। हमें नहीं पता इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन बहुत पॉजिटिविटी आती है जब आपका मैसेज आ जाता है और वो हमें उसी रूप में देखने को मिल जाता है। तो आपके बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, हाँ गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया है। हालांकि हमें पता है ब्लेस तो आप हमेशा ही कर रहे हो, आप अंतर्यामी हो, आप अदृश्य रूप में भी अपने बच्चों के साथ हो, ब्लेस कर रहे हो। लेकिन जो एक हमको आँखों से देख के जो तसल्ली होती है कि हाँ आ गए गुरुजी, ब्लेस कर दिया, दर्शन करा दिए, वो जो आप करा देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। समस्त संगत परिवार ने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, उनके लिए भी शुक्राना है। ये संगत परिवार आपकी ही देन है और उनके अंदर भाव डालने वाले भी आप ही हो। बस यही अरदास है कि ये प्यार, ये हमारी एकता बनी रहे, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही मिलजुल कर चलते रहें। आपके चरणों में बैठ के आपके भजन सिमरन करते हुए ही हम प्यार से रहें, जितना हो सके हमारा समय इन्हीं कामों में निकले गुरुजी। घर गृहस्थी के काम तो एक जिम्मेवारी है, वो तो हमें करनी ही है, लेकिन हम उसमें निर्लेप ना हो। हमारा जो मन रमे वह सिर्फ आपकी भक्ति, आपके शब्द कीर्तन में ही रमे। जब जो भाव आप डालते हो वही होता है। आज गुरुजी हम सब संगत परिवार ने अमृत वेले में कोई नहीं आ पाया। आपकी बेटी आई भी, शीतल जी, लेकिन उन्होंने कॉल भी करी, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आया। उसके लिए समस्त संगत परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। कभी कभी आलस्य भारी हो जाता है, वो हावी हो जाता है शरीर पर, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो सब लेट लेट होता चला गया। लेकिन आपकी कृपा रही, सब संगत परिवार बाद में जुड़ा थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी चर्चा हुई भक्ति पर, और आपस में आचार जो अपने एक दूसरे के साथ विचार हमारे आदान प्रदान हुए कि क्या सही है क्या गलत है, जो हम आप भाव डालते गए हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है अनंतम अनंतम। इस तरीके से भी आपने जो परिवार को जोड़ा हुआ है, हम एक दूसरे के बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, और जो कुछ गलत सही होता है एक दूसरे का करेक्शन भी करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। इसमें मुझे लगता है कोई उम्र का वो नहीं तकाज़ा नहीं होता, कोई ज्ञान का तकाज़ा नहीं होता। हर बंदे का अपना एक सोचने का नज़रिया होता है, अपना विचार होते हैं। तो हम यहाँ पे अपना विचार रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं। बाकी तो गुरुजी जो आप सही लगता है बस उसी को हमें चयन करवा के आगे चलवाइए, ये आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए जो भी हम अपने संगत परिवार विचार रखें अपने, उसमें मोहर आपने लगानी है कि हाँ ये सही रास्ता है, इस पे चलो। ये आपसे अरदास करते हैं गुरुजी। विपिन बाबा के थ्रू आप बहुत कुछ गाइड करते रहते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है आपका, और विपिन बाबा का भी थैंक यू है। इसी तरीके से हमारा मार्गदर्शक करके हमें सही रास्ता दिखाते हुए गुरुजी तक पहुंचाने की जो वो कृपा कर रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका साथ हम सब के साथ हमेशा बने रहे, यही आपसे कामना करती हूँ। और ऐसे ही हमें सत्संग से, सेवा से जोड़ कर रखें, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है जो आपने आज तक हमारे लिए करा है, जो आप कर रहे हो, और जो पूरा विश्वास है कि आगे भी आप करोगे। हमें नहीं पता कैसे कैसे कब कब आपने हमें जोड़ा था, हमें तो अब आभास हुआ है इस चीज़ का, लेकिन हमें ये पता है शुरू से आप हमारी रक्षा कर रहे हो, अपने बच्चों के आप हमेशा अंग संग सहाय रहे हो। प्रकट रूप में अब आप आए हो, क्योंकि शायद आपको अब लगा अब सही समय है इसको अपने दर्शन दिखाने का, अपना आभास कराने का। तो उस आभास के लिए भी शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सब के साथ रहें गुरुजी। सर्बत का भला करें, सर्बत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सब बच्चों को सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पर चलाएं, सबको धीरज दें, सबके मन में प्रेम करुणा की भावना डालें। गुरुजी घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन जब साथ वाला नेगेटिव बात करता है तो फिर नेगेटिविटी हावी होने लगती है। हालांकि मैं बहुत यही कोशिश करती हूँ, आपकी बेटी यही कोशिश करती है कि जब भी कभी नेगेटिव बात करने लगें तो उठ के चले जाओ, क्योंकि मन में यही आता है यदि सुनूंगी तो मैं भी नेगेटिव हो जाऊंगी, और जो पास में बैठी रहूंगी जितनी देर वो बोलेंगे तो उनके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी और उनके कर्म बिगड़ेंगे। तो उनके कर्म भी ना बिगड़े, इस वजह से भी मैं उठ के चली जाती हूँ।
गुरुजी थोड़ा सा अपने दामाद को धीरज दो, उनकी वाणी में मिठास भरो, स्टाफ के साथ थोड़ा मीठा बोलें, दूसरे के लिए जो काम वाले हैं उनको सिर्फ काम वाला ना समझकर उनको भी एक इंसान समझें, वो भी हमारे तरीके से नॉर्मल इंसान है। सही बात है कि हम उनको पे करके उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें ख़रीद तो नहीं लिया, वो हमारे ग़ुलाम नहीं हैं, वो एक वर्कर हैं, वो हमारे सेवादार हैं, तो उनको उस नज़र से देखें। इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पे ये आपके दामाद बहुत अच्छे हैं, सबके साथ बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कटु वाक्य बोल जाते हैं, कटु शब्द बोल जाते हैं, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी। मुझे लगता है वाणी में मिठास होना, दूसरे इंसान की भी परेशानियों को, उलझनों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि गुरुजी आजकल ये भी फैक्ट है कि काम वाले जो भी स्टाफ भी होता है वो भी अपने मतलब का होता है, बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं यदि हम उनको थोड़ी सी भी ढील दे देते हैं तो। बहुत बहुत एडवांस ले लेना, काम ना करना, जी चुराना, ये सब चीज़ें आजकल हो रही हैं, लेकिन वो उनके कर्म है गुरुजी, हमें अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। हम उनको प्यार से भी समझा सकते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल करना भी आप ही सिखाओगे गुरुजी। और जो भी हो, सब एक दूसरे की परेशानियां समझ कर आगे चलें। जो सेवादार हों वो भी समझें। ज़बरदस्ती की छुट्टियां लेके झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब चीज़ें नहीं बर्दाश्त हो पाती हैं, आदमियों से नहीं बर्दाश्त होती हैं। जिन लोग जब ये देखते हैं तो गुरुजी इस चीज़ के लिए भी आप उन्हें प्रेरणा दीजिए, उनमें धीरज दीजिए कि अपना मीठा बोलें। सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन कटु वचन बोलकर सब पानी हो जाता है। तो वाणी की मिठास भी बहुत ज़रूरी है। कर्मों के साथ साथ वाणी भी काबू में होनी चाहिए है। मेरा ये विचार है गुरुजी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन आप जो भी सही हो वो कराइए। बस शुक्राना करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ कि जो परिवार आपने बख्शा है, हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे हैं। और हमको यही बुद्धि दें गुरुजी, सबको यही वो दें प्रेरणा कि जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाएं। हर टाइम यदि हम पास्ट की बातें करेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, जो नुकसान हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, तो हमेशा नेगेटिविटी ही रहेगी। तो इसलिए उसको भूल के आगे बढ़ने की प्रेरणा दें गुरुजी। और आज में जिएं, भविष्य भी आपके हाथ में है, आज भी आपके हाथ में है, तो हमने भविष्य की चिंता क्यों करनी है जब आपने हमको संवारना है। तो बस आज जो हमारा है, जो आप कह रहे हो, आज के दिन के जो कर्म करने हैं हमसे वही कर्म करवाएं, सद्मार्ग पे चलवाएं गुरुजी, और मीठी वाणी बुलवाएं, अच्छे कर्म करवाएं गुरुजी। शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। सब संगत परिवार का शुक्राना है, विपिन बाबा, सौम्या भाभी का भी शुक्राना है, सबका शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बोलने में, कोई शब्दों में, उच्चारण में गलती हुई है या कोई विचार मेरे यदि गलत हैं, तो उसके लिए कोई भी किसी तरीके से भी, कोई संगत परिवार भी यदि मेरी किसी बात से हर्ट हुआ है, तो मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी, आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपकी बेटी नादान है, जो मन में आया वो बोल देती है, तो यदि कुछ गलत मैंने बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा कर दें, और मेरी भक्ति, मेरे भावों को स्वीकार करके अपना पवित्र आत्मा का एक प्यारा बच्चा बना के अपने साथ बैठा के रखें गुरुजी। आपका हाथ सदा सिर पर रहे, बस यही अरदास है, यही कामना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जय जी। गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल, सोम आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं गुरुपा की बेटी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। जब तक ही जिंदगी रहे आपका गुणगान करते रहें मेरे दयालु पिता परमेश्वर। प्रीत दिलों में पलती रहे, भक्ति बढ़ती रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आपकी सदा ही जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब तक ये जिंदगी रहे आपका गुणगान करते रहें मेरे दयालु पिता परमेश्वर। प्रीत दिलों में पलती रहे, भक्ति बढ़ती रहे। मेरे प्यारे गुरु जी शुक्राना। जय महादेव। जय शिव शंभु। जय शिव शंभु। कृपा करें। सुख दुख आपके चरणों में है मेरे गुरुवर। हमारी हर दुविधा को आप जानते हैं। हम आपके भक्तगण हैं। आपके आशीर्वाद के सहारे हैं। शुक्राना गुरु पापा जी शुक्राना। हर लम्हे हर सांस का शुक्राना। आपके पॉजिटिव मैसेज सब्र करने की शिक्षा देते हैं। हे पालनहारे तुमरे बिना हमारा को होना है। मेरे दाता आपने बहुत कुछ दिया है। आपका शुक्रिया है दाता, शुक्रिया है। जमाने में क्या थी औकात मेरी, जीने के काबिल बना दिया। आपकी रहमतों के तलबगार है हम। शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है। आप दिल की धड़कनों में रहते हो। ये कहते हो मैं बैठा हूँ ना। आपका इतना कहना हमें जीवंत कर जाता है। आपका हर दिल की धड़कन में रहते हो, हर सांसों में हो मेरे सदगुरु पिता परमेश्वर। मेरे टेटी को कष्ट काटने के लिए तहे दिल से शुक्राना, बारंबार शुक्राना। अपने नाती के ऊपर आए कष्ट को काटने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति के वशीकरण और परिवार को बहुत बड़े कष्ट को काटने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। हमारी बीमारियों से रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु पापा जी शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम कालिकाय नमो नमः। ओम जय काल रात्रि नमो नमः। दुष्टों का नाश करो, जगत का कल्याण करो मेरी माँ। हे जगत जननी नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। पूरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरु पापा जी। संगत जी, शुक्राना। मैं सारिका द्वारका से आज शुक्रवार 12 दिसंबर के दिन अपना शुक्राना सत्संग सुबह के 10:25 पर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के शुक्राना गुरु मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी शुक्राना करती हूँ कि गुरु पा की मेहर से मेरी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। गुरु पा ने की मेहर से, उनकी ही आशीर्वाद से, उन्हीं है की कृपा से ये सब काम संपन्न हुआ। गुरु जी को मैंने कहा था आपको सब संभालना, तो संगत जी गुरु जी ने बहुत अच्छे से सारी शादी के इंतज़ाम कराए, सारी तैयारियां करवाई, सारी शॉपिंग करवाई और खूब धूमधाम से खूब अच्छी तरीके से गुरु पा ने अपनी नातिन की शादी करवाई। उसके लिए मैं अपने पति की तरफ से
अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का लख लख बारी, करोड़ों बारी, लख लख बारी, अरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा अपना मेहर भरा हाथ अपनी नातिन और अपने नए दामाद, मेरी बेटी के पति के ऊपर बनाए रखना, उनको भी ब्लेस करना, और मेरी बेटी को और दामाद को भी अपनी पक्की संगत बनाना। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ हर उस छोटी से छोटी चीज़ का, हर उस छोटी से छोटी खुशी की जो उन्होंने मुझे दी है। संगत जी, सारी तैयारियाँ गुरु जी ने A1 टॉप क्लास करवाई थी, और मेरी औकात से ज़्यादा अच्छी, मेरी तो औकात ही नहीं थी, हमारी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि हम इतनी अच्छी शादी कर सकें। तो गुरु जी ने ही अपने नाना होने का फ़र्ज़, अपने पिता होने का फ़र्ज़, मेरी मम्मी होने का फ़र्ज़ निभाया है, और उसके लिए मैं लख लख बारी, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने बड़े दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने ब्लेस किया था कि तेरे पति को बहुत बड़ा काम मिलेगा, बहुत तरक्की करेंगे होगी। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मेरे पति को नई जॉब ब्लेस करिए, फिर से एक जॉब ब्लेस करने का शुक्राना, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी, हमारे को हर सांस का शुक्राना, क्योंकि गुरु जी ने ही हमें सांस दी है, सारी सांसें दी हैं। जीवन जो चल रहा है, जो सुखमय जीवन हम बिता रहे हैं, वो सब गुरु जी की ही देन है। तो गुरु जी, हर सांस देने का शुक्राना, हर नया दिन दिखाने का शुक्राना, सुंदर जीवन देने का शुक्राना, अच्छा खाना पीना देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, सुखी जीवन, अच्छे रिश्तेदार, सब संगी संबंधी देने का शुक्राना, अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी, हर पल का शुक्राना। मैं अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, उनको न्यू जॉब ब्लेस करने का शुक्राना, उनको अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसको नया जीवन देने के लिए शुक्राना, उसको अच्छी घर में शादी कराने का शुक्राना, अच्छा जीवन साथी देने का शुक्राना। मैं अपने दामाद की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसको अच्छा जीवन देने के शुक्राना, उसको ब्लेस करने का शुक्राना। अपनी छोटी बेटी को की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसको अच्छी जॉब, अच्छा करियर ब्लेस करने का शुक्राना। मैं अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ, मुझे अच्छी लाइफ, अच्छा परिवार, अच्छा घर संसार, सब सुखी शांत जीवन देने का शुक्राना। मैं अपने पूरे मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबको ब्लेस करने का शुक्राना। मैं अपने भाई भाभी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहनोई की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी भांजी और भतीजी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने पूरे ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सब पे मेहर बनाए रखना गुरु का, और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरु जी, आप निरंतर लगातार ढेरों ढेरों ब्लेसिंग देते रहते हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने कहा था कि एक महिला है जो तेरे पे कुदृष्टि डाले हुए है, जो तेरा नुकसान पहुंचाना चाहती है। मेरी अरदास है गुरु जी से कि वो जो भी महिला है, चाहे वो मेरे परिवार की हो, चाहे मेरे ससुराल की हो, उससे हमारी रक्षा करना, उनको सद्बुद्धि दे, और उनसे आप ही निपटना। कि गुरु जी, आप कहते हैं जो लोग तेरा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें माफ़ कर दे, मैं उसको निपट लूँगा, मैं उनको देख लूँगा। तो गुरु जी, आप ही संभालो, मैं नहीं जानती कौन है वो मेरी रिश्तेदार या वो महिला जो मेरा नुकसान पहुंचाना चाहती है। गुरु जी, आप उसको मेरी लाइफ से दूर कर दीजिए, उसको मेरे जीवन से दूर कर दीजिए, हमारी रक्षा करिए। गुरु पास सब कुछ आपको सौंप दिया है, सरेंडर कर दिया है मैंने, अपनी लाइफ, अपना जीवन, अपने पति का, हमने सब कुछ आप पे आपको सौंप दिया है। तो आप ही हमारी रक्षा करिएगा। हम नहीं जानते कौन है वो लोग जो मेरे पति का, मेरे बच्चों का नुकसान को पहुँचाना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर अरदास है, विनती है कि आप हमारी रक्षा करें, उन लोगों से, ऐसे लोगों को हमारे जीवन से दूर करें जो हमारे को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मैं गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स देने के लिए। आप ही के सहारे ये जीवन कट रहा है गुरु का। यदि आप नहीं होते तो हमारा जीवन कब का ख़त्म हो गया होता। गुरु जी, आप ही मेरे पापा हो, मम्मी हो, मेरे दोस्त हो, मेरे साथी हो, मेरा सहारा हो, मेरे गुरुपा हो, मेरे महाशिव हो, मेरे घर के बड़े हो गुरुपा। आप ही की कृपा से, आप ही की मेहर से ये जीवन चल रहा है। मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है मेरे पूरे परिवार पे कि हर सदस्य के अंग संग रहना। मेरा भाई अभी की भी परेशानियां दूर करो, मेरी बहन की भी परेशानियां दूर करो, उसकी हेल्थ ब्लेस करो। मेरे भाई भाभी को खूब ब्लेसिंग्स दो, मेरे बहन बहनोई को खूब ब्लेसिंग्स दो। मेरे परिवार के हर सदस्य की रक्षा करो, सबके अंग संग रहो।
सबकी कृपा करो, सबका कल्याण करो। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि सभी संगत को ढेरों ढेरों खुशियाँ दें, सबको ब्लेस करें, जिनकी भी जो भी परेशानियाँ, जिस हर घर की किसी भी संगत के जीवन में जो भी परेशानियाँ, सबको दूर करें, सबको ब्लेस करें, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, सबका कल्याण करें। गुरुपा मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ, मेरे अंग संग रहना गुरुपा, हमेशा अपनी संगत बनाए रखना। और मैं संगत जी गुरुपा मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई इस जन्म में या पिछले जन्म में, या जाने अनजाने मेरे से कोई गलत काम हो गया हो, मैं उसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे पति को, मेरे बच्चों को भी माफ़ कर दीजिएगा, उन्होंने भी अगर जाने अनजाने में कोई गलती कर दी होगी तो उसके लिए क्षमा कर दें गुरुपा। और मेरी आपसे अरदास है गुरुपा, मैं अब जल्द ही आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से मैं अपनी बेटी, दामाद और पूरे परिवार के साथ आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। उसके लिए मेरी आपसे विनती है कि जल्दी आप मुझे बुलाइएगा मेरे परिवार के साथ। और गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ हमें इतने सुंदर माता रानी के दर्शन कराने के लिए, हमारे को तीर्थ यात्रा कराने के लिए, तीर्थ यात्रा ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर छोटी बड़ी खुशी देने का शुक्राना। मुझे बीमारियों से, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को बीमारियों से बचाने का शुक्राना, कष्टों से बचाने का शुक्राना, मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, और जो भी विपदाएं आती हैं उनसे दूर रखने का शुक्राना। और जो भी किसी संकट आता भी है तो उसको गुरुजी अपने हाथ पकड़ के कटवा देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे से सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका लख लख वारी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि विपिन अंकल और स्वामी आंटी को भी ढेरों ब्लेसिंग दीजिए, जो वो सेवा कर रहे हैं हमारे सत्संग आप तक पहुँचाने की। इसी के साथ मैं संगत जी अपने सत्संग को वहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जल्द ही मुझे बड़े मंदिर मेरे परिवार के समय के सहित बुलाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।